हाय गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के। ये जो वीडियो है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है, तो आपका रेगुलर प्लस एनसीवेब प्लस एसयूएल के सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आप सभी के सिलेबस में कॉमन है। अब दोनों का पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, तो पेपर पैटर्न में एसयूएल का बेसिकली समझा दूंगा, रेगुलर वालों को तो जनरली पता ही रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग ना कोशिश ये कर रहे हैं कि आप लोगों को हर यूनिट वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग प्रोवाइड कर सकें, ताकि आप लोगों की जो प्रैक्टिस हो सके वो बहुत आसानी से हो जाए। और क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस जो होता है बहुत बड़ा होता है, एग्जामिनेशन से जस्ट पहले आप लोगों को कुछ लिमिटेड क्वेश्चन करके जाने होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग करके जाइएगा, बहुत आराम से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। हालांकि नंबर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कम मिलते हैं क्योंकि सिलेबस कवर नहीं हो पाता। तो इन क्वेश्चंस को मैंने बहुत ही प्रिसाइजली ढूंढ के निकाला है, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको अपने लेवल पे एक बार सॉल्व करना है, एक बार एग्जामिनेशन से पहले सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ये है इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स। तो ये 11th 12th में भी आपने पढ़ा होगा, उसी के बेसिस पे ये चैप्टर है। और चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस को, थ्योरी क्वेश्चंस को। सबसे पहले जो है इससे पहले मैं पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेता हूँ। रेगुलर वालों को तो पता रहता है, बट एसयूएल वालों को मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। तो एसयूएल वालों आपका पेपर आएगा 90 मार्क्स का। तो 90 मार्क्स का जो पेपर आएगा, इसमें आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। 5 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, ठीक है। और ये 5 क्वेश्चन में जनरली 2 पार्ट्स रहते हैं या 3 पार्ट्स रहेंगे क्वेश्चन के। तो आपका हर एक क्वेश्चन इस हिसाब से 18 मार्क्स का हो जाता है, और आपको पासिंग के लिए 40% मार्क्स चाहिए होते हैं। ये हो गया एसयूएल का पैटर्न। अब दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट्स का एक डाउट रहता है कि थ्योरी पार्ट पढ़ने के बाद हम अगर एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो क्या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पास कर सकते हैं? नहीं कर सकते हो दोस्त, क्योंकि इतने मार्क्स की थ्योरी पूछी ही नहीं जाती कि आपको पासिंग मार्क्स कवर हो जाए। तो आपको न्यूमेरिकल किसी भी तरीके से करना पड़ेगा। आ जाइए थ्योरी क्वेश्चंस को कवर करते हैं। बिल्कुल लिमिटेड थ्योरी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है, गिवन एक्सप्लेन मेन डिविजन्स ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको आपके एसयूएल के मटेरियल में मिल जाएगा, रेगुलर वालों को रेगुलर का मटेरियल में मिल जाएगा। अब इनके आंसर तो मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, थ्योरी आप लोग ढूंढ सकते हो अपने बेसिस पे, अपने लेवल पे। दूसरा क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट आता है। ये जनरली 4 या 5 मार्क्स का आपसे पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में। इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ये इंपॉर्टेंट होता है, बार बार ये पूछा जाता है। कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस एंड कॉल इन एरियर, ये शॉर्ट नोट के लिए आता है। और एक ये बहुत ही ऑड टाइप का क्वेश्चन है जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, स्टूडेंट लिख नहीं पाते हैं। आप लोग पढ़ के जाना, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। जब इन्हें पेपर टफ बनाना होता है ना, तो ये पूछ लेते हैं ये लोग। व्हाट डू यू मीन बाय बुक बिल्डिंग मेथड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर एंड व्हाट आर इज एडवांटेजेस। ये क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर कर लेना। अब ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी में बता दिया, सिर्फ इतना ही आपको करके जाना है, इसके अलावा आप करके नहीं जाओगे तो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं, ये टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चंस में से 2 पार्ट में डिवाइड किया मैंने, 3 क्वेश्चंस और 2 क्वेश्चंस का। 3 क्वेश्चंस मैंने फुल्ली सॉल्व करके दिए हैं, अपने तरीके से मैंने सॉल्व किया, ताकि आप लोगों को पता लग जाए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसी प्रेजेंटेशन आपको रखनी है। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। प्लस मैंने कैलकुलेशंस भी आपको बताई हुई हैं कि हर एक अमाउंट किस तरीके से आएगा, तो उसको देख के आप समझ सकते हो। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाना। एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, ये मैं अच्छे से बता दूं पहले आपको। ये पांचों के पांचों एग्जाम में पूछे गए हैं। इन 5 क्वेश्चन प्लस जो थ्योरी क्वेश्चन मैंने बताया था, उतना ही आपको करना है, इस चैप्टर को कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन को, थोड़ा सा जूम आउट करके। जनरल एंट्रीज पूछा है, टू रिकॉर्ड द फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड देयर री इशू। तो ये क्वेश्चन आप लोग रीड कर लेना, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें से कुछ शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए थे। उसके बाद अलॉटमेंट मनी के बारे में दिया है, कॉल मनी और बाकी सब। ये सिंपल सी एंट्री है, 3 एंट्रीज पास होती हैं इसमें, आपको आंसर में दिख जाएगा। बी वाले में भी यही चीज़ है, एक प्रीमियम इशू कर दिया जाएगा, एक पार में इशू कर दिया जाएगा। तो आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट भी कवर होता जाएगा। पार्ट नंबर सी, पार्ट नंबर डी। तो इसका जो सोल्यूशन है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो। प्रेजेंटेशन के लिए मैंने अलग से क्वेश्चन दिखाया है, मैं आपको दिखा दूंगा वो। हालांकि इस तरीके से देखें, 4 फीट की एंट्री डलेगी, उसके बाद यहाँ भी 4 फीट किया, बैंक में अमाउंट रिसीव होगा, और उसके बाद कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट हो जाएगा। बी वाला जो पार्ट है उसके लिए ये आंसर 3 एंट्रीज इसके लिए डलेंगी, ठीक है। ये देखो, ए बी सी डी मैंने पार्ट बनाया था ना, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी ए बी सी, ये थर्ड वाला पार्ट, इसके भी 3 एंट्रीज रहेंगी। और उसके बाद ई, इसकी 3 एंट्रीज, ठीक है।
इस क्वेश्चन को आप करके जाना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों के सभी जो कॉन्सेप्ट रहते हैं ना वो याद आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम चीज़ है। उन्होंने बताया 5000 इक्विटी शेयर इशू किया है 100 रुपीज़ ईच का। अब प्रीमियम पे इशू किया उन्होंने 12.5 का, तो मतलब इशू प्राइस जितना हो जाएगा 112.50 हो जाएगा, प्लस ये ब्रेकअप दे रखा है कि किस कॉल पे ये कितना अमाउंट रिसीव करने वाले हैं। उसके बाद इनका जो फोरफिट वगैरह हो जाएगा, फोरफिट करके री इशू करेंगे, उसका दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसमें एक्सप्लेन जैसा कुछ नहीं है, ये आपको एंट्रीज़ है। एंट्रीज़ आपको मालूम है कि आपने पढ़ा ही होगा, प्लस मैंने अमाउंट, ये वाला अमाउंट कहाँ से आया है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये देखिए अच्छे से पूरा, इसको ना बेसिकली आप लोग करना ये कि इस क्वेश्चन को प्लस इस आंसर को अपने कॉपीज़ में लिख लेना। तो एग्जामिनेशन से पहले आपको एक अच्छा सा मटेरियल आपके हाथ में होगा जिससे आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, बहुत अच्छे से देख सकते हो। ये आपको एंट्रीज पास करनी है 11 12। आपको लग रहा होगा कि आंसर बहुत बड़ा है, आपको ये मान के चलना पड़ेगा 18 मार्क्स का भी तो क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। जनरली ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें लिमिटेड एंट्रीज हैं, वही बार बार के एडजस्टमेंट आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो मैंने उनको कवर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें चैनल का नेम भी डाल दिया मैंने, द कॉमर्स सेक्शन लिमिटेड। इसमें भी सेम चीज़ है, बिल्कुल कॉमन वही वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्लाइट एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट आप देख लेना, और वो एडजस्टमेंट है प्रो रेटा बेसिस पे जब अलॉटमेंट होता है तब। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको अच्छे से प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, ये मैंने प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। इस प्रेजेंटेशन से अगर आप एग्जामिनेशन में करके आए तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटने वाले, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सोबर तरीके से बताया हुआ है। सबसे पहले जिसके बुक्स में आप एंट्री कर रहे हो ना, जैसे यहाँ कॉमर्स सेक्शन लिमिटेड, इनके बुक्स में अगर आप एंट्री कर रहे हो तो सबसे पहले टाइटल आपका होना चाहिए इन द बुक्स ऑफ द कॉमर्स सेक्शन। किस चीज़ की एंट्री है, जनरल एंट्रीज है, वो कर लो आप। उसके बाद आप ऐसा फॉर्मेट बनाओगे, लाइन बना के डेबिट अलग क्रेडिट अलग, और उसके बाद यहाँ पर को नंबर। अगर आपके पास डेट्स दी हुई हैं कि इस डेट पे हमने शेयर इशू किया, इस दिन फॉरफिट किया, इस दिन री इशू किया है, तो आप यहाँ पर को नंबर की जगह डेट लिखोगे, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो आप सीरियल नंबर लिख के आगे बढ़ सकते हो। इरेज कर देता हूँ मैं इसको। नंबर हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, डेबिट और क्रेडिट, इस तरीके से आपको एंट्रीज पास करनी है। नरेशन लिखना मत भूलना, आप लोग एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टूडेंट छोड़ देता है नरेशन लिखना और वहाँ पे उनका नंबर काट लिए जाते हैं। प्लस ये अमाउंट, इसी तरीके से आप लाइनिंग बना के, अगर टाइम है तो लाइनिंग बना देना, नहीं है टाइम है तो इतना गैप छोड़ देना कि आपको डेबिट क्रेडिट बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो ये जो है इतने में शेयर अलॉटमेंट की एंट्री, प्रीमियम पे एरियर्स की एंट्री, फर्स्ट कॉल, उसके बाद ये वाली एंट्री, फिर फोरफीट वाली एंट्री, और आप देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई एंट्री समझ नहीं आएगी तो आप बता दीजिएगा, हालांकि बहुत इजी इजी एंट्रीज है। कमेंट सेक्शन में आप हमें बता देना अगर कुछ ना समझ में आए। मैंने बहुत ही हालांकि कोशिश की हर एक कैलकुलेशन, हर एक एंट्री, हर एक चीज़ को आपको इस पेपर में अच्छे से समझाने की। अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्लस एक और चीज़ रहती है इसमें जो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन ये रहा। जनरलाइज मतलब आपको जनरल एंट्री पास करनी है, प्लस आपको शेयर फोरफिट अकाउंट प्रिपेयर करना है, प्लस कैपिटल रिजर्व अकाउंट प्रिपेयर करना है। ये दो अकाउंट्स आपसे एडिशनली वो लोग पेपर में मांग लेते हैं, बहुत छोटे से अकाउंट्स है लेकिन स्टूडेंट बना नहीं पाते हैं। प्लस इसके साथ एक और क्वेश्चन आ जाता है बैलेंस शीट बनाने का, इसकी भी बैलेंस शीट आपसे पूछ सकते हैं, मतलब बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, पूरा बैलेंस शीट तो नहीं बना सकते क्योंकि डेटा ही नहीं है, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट पूछ सकते हैं। वो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट मैंने बनाया नहीं है क्योंकि आपके पास एक और चैप्टर है जिसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हो, उस वाले चैप्टर में मैं आपको बैलेंस शीट बनाना सिखा दूंगा। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख सकते हो, इसका सोल्यूशन आप अच्छे से देख सकते हो। और ये रहा देखो, शेयर फॉरफिट अकाउंट, सन्ड्रीज आ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया, कैपिटल रिजर्व और ये बैलेंसिंग फिगर। सिर्फ आपको इतना छोटा सा अकाउंट बनाना है उसमें। कैपिटल रिजर्व का तो और ही सिंपल सा है, कैपिटल रिजर्व में जो फोरफिट करते हो उसका अमाउंट आ जाता है और बैलेंसिंग फिगर से इसको बैलेंस कर दिया जाता है। अब ये दो क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, इनमें कोई भी अलग से कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जैसा मैंने ऊपर 3 क्वेश्चन कराए हैं वैसे ये 2 क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन हम अपने लेवल पे अच्छे से देख लो, उसको समझ लो और उसके बाद इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना। सॉल्व हो जाएंगे आपसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नहीं होते हैं सॉल्व तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको सोल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो इनको आप सॉल्व करने का ट्राई करना, मैं क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ अगली वीडियो अमेलगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे लेके आने की, उसके बाद जो है आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे वीडियो लाने की, क्योंकि यही 2 चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्टूडेंट्स को लगते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए,
इसमें भी उन्होंने बोला है कि जनरल एंट्रीज पास करो और कैश बुक एंट्रीज पास करो। तो जनरल एंट्रीज तो मैंने समझा दिया, वही इतनी ही जनरल एंट्रीज हैं इन 3 क्वेश्चंस में, जितनी जनरल एंट्रीज है ना, यही 3 क्वेश्चंस वाले ही एंट्रीज आपसे घुमा फिरा के पूछेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, सेम टू सेम, फोरफीट किया है, फोरफीट किट का री इशू किया। अब इसमें इन्होंने पूछ लिया है, क्या पूछा इन्होंने, जनरल एंट्री पास करनी है, उसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अगर आप अभी बनाना चाहे तो बना लेना, नहीं तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाना सिखा दूंगा मैं, उसमें आप लोग इस चीज़ को, क्वेश्चन को दोबारा से बैलेंस शीट बना सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, छोटा सा बैलेंस शीट बनती है, एक्सट्रैक्ट रहता है, तो वो कंप्लीट कर सकते हो आप। चलिए, आपको मैंने बता दिया ये पूरा। इन्हीं 5 क्वेश्चंस को, 3 थ्योरी क्वेश्चन, 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चंस को आपको करके जाना है। आप अपनी अच्छे से कॉपी बनाओ, इनको अच्छे से कॉपी पेस्ट कर लो और एग्जामिनेशन के टाइम पे इनको सिर्फ देख के जाना। ये चैप्टर बहुत इजीली आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, इससे ज़्यादा आपको कहीं पे भी मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगली वीडियो के बारे में मैंने आपको बता दिया, अमेलगमेशन पे हम लोग ट्राई करेंगे लाने की। और प्लस इसके साथ मैंने एक और चीज़ शुरू की है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए भी हम लोग चैप्टर वाइज वन शॉर्ट रिवीजन लेके आने लगेंगे, और प्लस उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वन शॉट रिवीजन, ये कॉस्टिंग के लिए आना शुरू हो जाएगा। आज शाम से कोशिश करूंगा, नहीं तो कल सुबह से डलना चालू हो जाएगा। तो कॉस्टिंग और आपका ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग दोनों हम लोग कवर कर देंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज़ मत छोड़ना, नहीं तो स्टूडेंट्स बहुत फेल होते हैं कॉर्पोरेट में, क्योंकि वो कवर नहीं कर पाते हैं। तो आपको इतना ही कवर करके जाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द कॉमर्स सेक्शन, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।